नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। खेल की दुनिया की तमाम खबरों के साथ मैं हूं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ सब्बी हुसैन। सब्बी, आपका स्वागत है। धन्यवाद शक्ति। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 6 चरण के मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 204 रन के बड़े अंतर से हराया। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच मुकाबला जारी। वेदांता कलिंगा लांसर्स ने मेंस हॉकी इंडिया लीग HIL का खिताब जीता और विश्व चैंपियन डी गुकेश ने शानदार वापसी करते हुए टाटा स्टील मास्टर्स के 8वें दौर में जीत हासिल की। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 6 चरण के मुकाबले में आज भारत ने जिम्बाब्वे को 204 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। भारत के दिए 353 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे की पूरी टीम 37 ओवर और 4 गेंद में 148 रन पर सिमट गई। भारत के लिए विहान मल्होत्रा ने शानदार 109 रन की शतकीय नाबाद पारी खेली, वहीं अभिज्ञान कुंडू ने 61 रन बनाए। तो शानदार खबर आई है भारत के लिए कुछ ही क्षण पहले एक और जीत। जी बिल्कुल शक्ति है। भारतीय टीम अभी तक अनडिफीटेड है इस पूरी टूर्नामेंट में और उन्होंने जो अपना ग्रुप है वो टॉप करके उन्होंने सुपर 6 में जगह बनाई है। और जिस तरीके से भारतीय टीम प्रदर्शन कर रही है और तीनों ही जो मुकाबले उन्होंने जितनी USA, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के अंडर 19 टीम को हरा के जितनी कन्विंसिंगली जीते हैं, उससे भारत शुरू से एक प्री टूर्नामेंट फेवरेट है और प्रबल दावेदार है वो टाइटल जीतने का। इससे पहले भारत 5 बार का अंडर 19 विश्व कप चैंपियन रह चुका है, तो वो चाहेगा कि छठी बार वो है ना इस खिताब पर अपना कब्जा करे और ये जो ट्रॉफी है वो वापस से जो अंडर 19 की वर्ल्ड कप ट्रॉफी है वो इंडिया लेकर आए। और अभी हम इस मैच की जो बात कर रहे थे, जिम्बाब्वे को जिसे कहते हैं कोई मौका ही नहीं दिया उन्होंने। थोड़ा सा जिम्बाब्वे ने थोड़ा एंड में फाइट बैक करने की कोशिश करी, जिनमें उनके एक खिलाड़ी ने उनको कुछ अर्धशतकीय पारी भी खेली और थोड़ा बहुत उन्होंने एक ना मतलब दे शोड सम रेजिस्टेंस, बट टारगेट इतना बड़ा था 353 रन की हम बात कर रहे हैं कि वो पहले से ही लग गया था कि मतलब जिम्बाब्वे उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस तरीके की लय में हमारी भारतीय टीम दिख रही है, चाहे वो बल्लेबाजी हो चाहे बॉलिंग हो, उस शानदार प्रदर्शन कर रही है। और जिम्बाब्वे के पास वैसे भी कुछ ज़्यादा चांसेस थे नहीं और जिस तरीके से उनका प्रदर्शन भी रहा, आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी हैवी डिफीट उनको मिली और काफ़ी ह्यूज मार्जिन से भारतीय टीम ने जीत हासिल करी। और हम देख भी पा रहे हैं कि जैसा आपने बताया ही कि वो विहान ने इसमें अर्धशतकीय सेंचुरी भी बनाई, 109 रन की उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया पारी खेली, तो वाकई जो है बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा। जी बिल्कुल। अगर हम भारतीय टीम की बात करें, जिस तरह खेल देखने को मिला अब तक, बल्लेबाज लगातार अच्छा कर रहे थे। वैभव वर्ल्ड कप से पहले ही सबके फेवरेट बने हुए हैं, वहाँ पर आयुष हों या फिर विहान मल्होत्रा हों थे। अभिज्ञान कुंडू शानदार खेल रहे हैं और अब गेंदबाजी में भी अगर देखा जाए तो अमरीश हों, हैंडल पटेल हों, पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन किया है और आज तो आयुष ने भी 3 विकेट लिए। तो ये एक थोड़ी सी जो कमी लग रही थी उसको भी लगता है कि भारत ने शायद भरपूर तरीके से पूरा कर लिया है गेंदबाजी में। जी बिल्कुल। देखिए, जब कोई एक खिलाड़ी अगर विफल होता है तो दूसरा खिलाड़ी है ना मतलब कि तुरंत ही है ना मतलब उसको बेल आउट करने की कोशिश करता है टीम को। मतलब ये टीम जो कहते हैं ना हम, एक वेल ऑयल्ड यूनिट है, एक बहुत ही प्रोफेशनल टीम है और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक इंडिविजुअल प्लेयर की परफॉर्मेंस पे ये टीम डिपेंडेंट है। यहाँ पर हर कोई खिलाड़ी ही मतलब इतना कई मतलब इतना सीजन्स खेल चुके हैं, कई डोमेस्टिक कंपटीशन, इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट्स का उनको एक्सपोजर है कि यहाँ पर जब बात देश की आती है और देश के लिए है ना, जब वो जीतने की बात आती है तो कोई ना कोई खिलाड़ी है ना ज़रूर उस टाइम पर आगे आता है और टीम को बेल आउट करता है सिचुएशन। चाहे अगर आयुष मात्र जैसे हम बात करें, अगर बल्लेबाजी नहीं चली तो गेंदबाजी से उन्होंने 3 विकेट निकाली। और विहान की अगर हम बात करें तो पिछले जो 3 मैच थे उनका स्कोर कोई खास नहीं था, कुछ किसी में उन्होंने 7 बनाए, 18 बनाए, 10 बनाए, लेकिन आज देखिए उन्होंने सेंचुरी बना दी और बहुत ही बढ़िया पारी खेली और कुंदू के साथ उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया साझेदारी भी करी। कुंदू ने खुद एक अर्धशतकीय पारी खेली, तो ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा और लाजवाब ये एक ओवरऑल में जो कहते हैं ना वेल ऑलराउंड परफॉर्मेंस था। जी बिल्कुल। अब शायद खेल प्रेमियों को 1 तारीख का इंतजार होगा जब भारत का सामना अपने चित प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। जी बेहद रोमांचक मुकाबला होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके का टूर्नामेंट फॉर्मेट है उसमें है ना हर ग्रुप की जो टॉप 3 टीम्स है वो सुपर 6 में जगह बना रही है। तो भारत ने तो अपना टॉप किया, ग्रुप अनडिफीटेड रही, पाकिस्तान ने है ना 3rd प्लेस पे फिनिश करके वो आई, क्योंकि इंग्लैंड ने उस ग्रुप को टॉप कर रखा है। और इस तरीके से देखें तो 1 फरवरी को जो भारत के साथ पाकिस्तान का मुकाबला है वो जैसा आपने कहा कि आर्क राइवल्स है, चिर प्रतिद्वंदी, तो यह एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने वाला है। और जिस तरीके से हम देख भी रहे हैं कि अभी जिस तरह के हालात भी हैं
ऑफ द फील्ड भी, उसमें लग रहा है कि काफ़ी जोश रहेगा खिलाड़ियों में और चाहेंगे हमारे भारतीय खिलाड़ी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव विन अर्जित करें। जी बिल्कुल, और अब बात कर लेते हैं सीनियर टीम की भी, जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त हासिल कर चुका है। अब तक खेल के हर विभाग में शानदार प्रदर्शन कर रही युवा भारतीय टीम कल न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे मुकाबले में T20 विश्व कप की अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के इरादे से उतरेगी। अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन शानदार लय में हैं। टीम को यहां से अपने स्पिनरों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी, क्योंकि टीम के 2 प्रमुख स्पिनर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। हालांकि जसप्रीत बुमराह, रवि बिश्नोई और हार्दिक पांड्या की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने कीवी टीम को 20 ओवर में 153 रन पर रोक दिया था। भारत ऑलराउंडर अक्षर पटेल की फिटनेस पर भी कड़ी नजर रखेगा। वहीं संजू सैमसन के फॉर्म में लौटने का इंतजार होगा। वह 3 मैच में 16 रन ही बना पाए हैं। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम हर मोर्चे पर खुद को दुरुस्त करके विश्व कप में उतरना चाहेगी, जिसमें सीरीज के आगामी दोनों मुकाबले बड़ी भूमिका निभाएंगे। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स स्कैन। भारत अब इस सीरीज को हार नहीं सकता है। 3-0 की बढ़त है। आने वाले 2 मैच भारत हर वो संभव प्रयोग करना चाहेगा जो विश्व कप के लिए उसके लिए बेहतर साबित हो। जी बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं कि ये टीम जो है एक मतलब प्री टूर्नामेंट फेवरेट भी है, और भारत तो जैसे वर्ल्ड कप का जो अपना जो वो डिफेंड करना चाहेगा कि अपने जो वर्ल्ड कप का उनका T20 वर्ल्ड कप का एक, और हमारे यहाँ हमारे ही इंडिया में हो रहा है, हमारी होम कंडीशंस में हो रहा है, होम क्राउड के सामने हो रहा है, तो एक एक्सपेक्टेशंस जो है वो भारतीय दल से जो है भारतीय टीम से बहुत ज़्यादा रहेगी। और जिस तरीके देखिए न्यूजीलैंड भी एक बहुत अच्छी टीम है, जिस तरीके से भारत ने उनको कॉम्प्रिहेंसिवली हराया कल, तो मतलब अभिषेक वर्मा ने जो अभिषेक ने जो शर्मा ने आतिशी पारी खेली 20 बॉल में, उन्होंने 68 रन करीब बना दिए, और मतलब 10 ओवर में भारत ने 155 रन जो थे वो टारगेट चेज कर लिया। तो मतलब ये दिख रहा है। और इससे पहले वाले मैच में अगर हम देखें कि भारत के जब 6 रन पे 2 विकेट गिर गए थे, जब उनके दोनों सलामी बल्लेबाज आउट हो गए, तो तब सूर्यकुमार यादव ने फिर से अपनी फॉर्म दिखा दी, वापस से वो लय में आ गए, 82 रन की उन्होंने शानदार पारी खेली। तो ये टीम में हम बात करें तो सारे जो खिलाड़ी हैं वो एक से बढ़कर एक है। ये एक बहुत ही बढ़िया एक है ना यूनिट है, एक सारे इसमें जिसे कहते हैं कि मतलब इस टीम को हराने के लिए आपको है ना पूरा जोर लगाना पड़ेगा, चाहे कोई भी टीम हो विपक्षी। और हम बात करें अगर बॉलिंग की भी, तो अगर कुलदीप नहीं चल रहे हैं तो बाकी प्लेयर अर्शदीप हमारे वो विकेट निकाल देते हैं, हर्षित राणा हो या और भी जैसे बीच बीच में हम लोग विकेट्स भी निकालते रहते हैं, जब वरुण चक्रवर्ती है। तो मतलब ये एक तरीके से हम बात कह रहे हैं कि मतलब जो न्यूजीलैंड की एक सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, इससे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस पे काम करने का मौका मिल गया, लेकिन अभी तक तो जहां तक हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से भारत ने 3-0 की अजय बढ़त बना रखी है, वहां पे स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ दिख रही है, वीकनेस का तो कोई स्कोप दिख नहीं रहा है। लेकिन भारत ये जरूर चाहेगा कि अगले 2 मैचेस जो बचे हैं सीरीज के उसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करे, और जो बेंच पे बैठे हैं खिलाड़ी उनको भी मौका दे, ताकि देख सके कॉम्बिनेशंस, क्योंकि वर्ल्ड कप में आप कोई भी चूक नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, कोई चूक की गुंजाइश यहाँ से भारत के लिए नहीं है, इसलिए हर संभव प्रयोग भारत करना चाहेगा। अब बात करते हैं महिला क्रिकेट की, जहां महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात ने 13वें ओवर में 3 विकेट पर 109 रन बना लिए थे। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। कल खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 15 रन से हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को एक नई संजीवनी दी। वडोदरा के BCA स्टेडियम में कल नेट साइबर ब्रंट की तूफानी शतकीय पारी ने मुंबई इंडियंस की जीत तो तय की ही, साथ ही टीम की प्लेऑफ की उम्मीदों को भी बरकरार रखा। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 199 रन बनाए। नेट साइबर ब्रंट 57 गेंदों में 1 छक्के और 16 चौकों के साथ 100 रन बनाकर नाबाद रही। वहीं हैली मैथ्यूज ने 39 गेंदों में 56 रन बनाए। विपक्षी खेमे से लॉरेन बेल ने 2, जबकि नादिन डी क्लार्क और श्रेयंका पाटिल ने 1-1 विकेट लिया। लक्ष्य के जवाब में आरसीबी की आधी टीम पहला पावर प्ले खत्म होने से पहले ही पवेलियन लौट गई। इसके बाद नादिन डी क्लार्क ने ऋचा घोष के साथ पारी को संभाला। क्लार्क ने 20 गेंद पर 28 रन बनाए, जबकि ऋचा घोष ने 50 गेंदों पर 90 रन की जूझारू पारी खेली, लेकिन वो टीम को 200 रन के लक्ष्य तक पहुंचाने में असफल रहे। मुंबई के लिए हैली मैथ्यूज ने 3, जबकि शबनीम इस्माइल और अमीलिया केर ने 2-2 विकेट लिए। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन। तो कह सकते हैं कि प्लेऑफ्स की दौड़ जो है जहां पर भी रोमांचक हो गई है इस जीत के साथ।
वेदांता कलिंगा लांसर्स ने मेंस हॉकी इंडिया लीग HIL का खिताब जीत लिया है। कल भुवनेश्वर के कलिंगा हॉकी स्टेडियम में एक रोमांचक फाइनल मुकाबले में कलिंगा लांसर्स ने रांची रॉयल्स को 3-2 से हराया। घरेलू दर्शकों के भरपूर समर्थन तथा अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स के 2 गोल और दिलप्रीत सिंह के 1 गोल ने वेदांत कलिंगा लांसर्स को हॉकी इंडिया लीग का विजेता बना दिया। कल खेले गए फाइनल मुकाबले में दोनों टीम ने पहले क्वार्टर से ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया। मैच के चौथे मिनट में पेनल्टी कॉर्नर से अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स ने एक शक्तिशाली ड्रैग फ्लिक लगाते हुए कलिंग लांसर्स को पहली सफलता दिलाई। हालांकि ये बढ़त कुछ ही मिनट में समाप्त हो गई और 9वें मिनट में ही अरिजीत सिंह हुंदल के गोल की बदौलत रांची ने बराबरी कर ली। 25वें मिनट में दिलप्रीत सिंह ने फिर गेंद को गोल पोस्ट में भेजकर लांसर्स को आगे कर दिया। इसके 2 मिनट बाद अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स ने एक और जोरदार गोल कर हाफ टाइम तक टीम को 3-1 की बढ़त दिला दी। मैच का अंतिम गोल 59वें मिनट में रांची के कप्तान टॉम बून ने दागा, लेकिन ये जीत के अंतर को पाटने में नाकाम रहा और वेदांता कलिंगा लांसर्स ने खिताब अपने नाम कर लिया। HIL GC को फेयर प्ले अवार्ड दिया गया। वहीं तमिलनाडु ड्रैगन्स के गोलकीपर प्रिंस दीप सिंह ने टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर और GC के तालेम प्रियोबर्ता ने टूर्नामेंट के उभरते खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। रांची रॉयल्स के कप्तान टॉम बून ने 19 गोल के साथ टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर का खिताब जीता, जबकि हैदराबाद तूफान के अमनदीप लाकरा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। वहीं तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में हैदराबाद तूफान ने 4-3 से HIL GC को हरा करके तीसरा स्थान हासिल किया। तो टॉम बून आखिरी तक लड़े, आखिरी तक उम्मीद जिंदा रखी, लेकिन एक शानदार जीत कलिंगा के लिए। बिल्कुल, कलिंगा लांसर्स की जहाँ तक हम बात करें, पूरा टूर्नामेंट ही उन्होंने ना इतना शानदार खेला और मतलब कोई भी मतलब उनके गेम में कहीं कोई ऐसी वीकनेस नजर नहीं आ रही थी। एक बहुत ही अच्छी, जैसे कहते हैं ना कि एक वेल राउंडेड यूनिट की तरह वो खेले और अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स की जितनी तारीफ करे उतनी कम होगी, क्योंकि हमेशा उन्होंने टफ सिचुएशन से अपनी टीम को बेल आउट कराया। कल भी जब जो मुकाबला हुआ बिल्कुल कांटे का मुकाबला था, 3-2 की जीत अर्जित करी और कलिंगा लांसर्स ने रांची रॉयल्स के ऊपर, और उसमें भी अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स ने है ना बहुत ही अहम भूमिका निभाई, जहाँ टीम को जो वो विजय अभियान को जारी रखा और उनको है ना HIL की है ना टाइटल ट्रॉफी भी जिताई। और जो हम बात भी करें कि कलिंगा लांसर्स की, उन्होंने रांची रॉयल्स को क्वालिफायर 1 में हराया था, जब वो क्वालिफायर 2 में फिर हैदराबाद तूफान से भिड़ी और हैदराबाद तूफान को फिर रांची रॉयल्स ने हराया, तो फिर से दोबारा मुकाबला हुआ फाइनल में इन दोनों ही टीमों के बीच में। तो ये टूर्नामेंट की जो 2 टॉप टीमें थी वही खेल रही थी और बहुत ही अच्छा, देखिए दर्शकों को कितना मजा आया, रोमांच से भरा मुकाबला हुआ और कांटे की टक्कर रही। और ये बहुत ही एक, जिसे कहते हैं कि क्योंकि आने वाला जो सीजन है वो हॉकी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के, क्योंकि आप देखिए FIH मेंस प्रो लीग आने वाली है, एशियन गेम्स है और इस बार तो है ना मैन विमेंस का वो जो वर्ल्ड कप भी हो रहा है आपका द नेदरलैंड्स और बेल्जियम में। तो ये जो HIL से जो तैयारियां मिली हैं और जो इतने अच्छी प्रिपरेशंस हुई हैं, वो आगे जाके भी बहुत काम आएंगी। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही यहाँ पे पॉइंट उठाया कि जो टूर्नामेंट्स होने वाले आने वाले समय में, आने वाले 1 से 2 साल में, उसके नजरिए से देखा जाए तो ये लीग एक बहुत बेहतर मंच साबित होने जा रही है। अब बात करते हैं शतरंज की, जहां विश्व चैंपियन डी गुकेश ने लगातार 2 हार के बाद शानदार वापसी करते हुए कल टाटा स्टील मास्टर शतरंज के 8वें दौर में स्लोवेनिया के व्लादिमीर फेडोसेव पर जीत हासिल की। अर्जुन एरिगेसी और भारत के अरविंद चिदंबरम के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा, जबकि आर प्रज्ञानंदा ने तुर्की के यागिस कान एंद्रोगुसुम के साथ ड्रॉ खेला। तो ये तमाम मुकाबले रहे। इसके बीच में हालांकि देखा जाए नंबर 1 पे चल रहे उज्बेकिस्तान के नोदिर बेग को हार का सामना करना पड़ा, हालांकि पहले स्थान पे बने हुए हैं। तो कह सकते हैं डी गुकेश 2 हार के बाद थोड़ी सी उम्मीदें जताई। जी बिल्कुल है ना, गुकेश का देखिए थोड़ा सा सीज़न अच्छा चल नहीं रहा है, क्योंकि टाटा स्टील में बात करें तो 8वीं पोजीशन, मतलब थोड़ा सा उनका अभी जब से वो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं हम ये बात करते आ रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब कि उनका कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी उनकी है ना लय कहीं खो गई है, कहीं उनका गेम प्लान में है ना थोड़ा सा जो कहते हैं कहीं ना कहीं वो है ना भटक से गए हैं। मतलब वो एक वर्ल्ड चैंपियन वाला जो बात होती है वो कहीं दिख नहीं रही, थोड़ा सा वो है ना मतलब उनका जो उनको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, उनको अपना कोचिंग स्टाफ के साथ बैठ के और थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहाँ पर वो मिस कर रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि हालांकि टूर्नामेंट में 2 जीत उन्होंने अर्जित करी है, लेकिन फिर भी गुकेश को चाहिए कि थोड़ा सा वो अपने गेम को एक बार फिर से बेहतर से समझे। जी बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी वापस हमें विश्व चैंपियन डी गुकेश देखने को मिलेंगे। और एक बार वापस स्कोर पर नजर डाल देते हैं। गुजरात जायंट्स ने इस समय 15 ओवर में 4 विकेट पर 129 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शक्ति जी। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।